मध्य प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के बीच मतभेद तीखी बयानबाजी में बदल चुके हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने कांग्रेस के खिलाफ आर पार का मन बना लिया है। दरअसल दोनों पार्टियों में सीटों का समझौता नहीं हो पाया है। वहीं अखिलेश यादव ने यह भी कह दिया है कि कांग्रेस अपने चिरकुट नेताओं से बयान न दिलवाए। अखिलेश यादव की इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि दोनों पार्टियों में तल्खियां कितनी बढ़ गई हैं। दूसरी ओर यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने कहा है कि अखिलेश यादव बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन अगर वो मध्य प्रदेश में बीजेपी को हराना चाहते हैं तो उन्हें कांग्रेस का साथ देना चाहिए। दरअसल अजय राय ने मध्य प्रदेश में प्रत्याशी उतारने पर समाजवादी पार्टी को निशाने पर लिया था। माना जा रहा है कि अखिलेश यादव का चिरकुट वाला बयान उन्हीं को लेकर है। बीजेपी के खिलाफ विपक्ष ने इंडिया गठबंधन बनाया, लेकिन विधानसभा चुनाव में इस गठबंधन में शामिल पार्टियों का सीटों को लेकर एकमत नहीं बन पा रहा है। फिलहाल मध्य प्रदेश में कांग्रेस द्वारा प्रत्याशियों की लिस्ट जारी होने के बाद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच मतभेद की स्थिति साफ देखने को मिल रही है। जब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ से अखिलेश यादव के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बेरुखी से जवाब दिया, अरे भाई छोड़ो अखिलेश वखिलेश को। इसके बाद उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी आगे बढ़ाने के लिए कह दिया। ये साफ करता है कि दोनों पार्टियों के बीच मतभेद बढ़ गए हैं। कांग्रेस की लिस्ट जारी होने के बाद अखिलेश यादव ने यह चुनौती भी दे दी कि यूपी में उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। ऐसे में अब इंडिया गठबंधन में दरारें सार्वजनिक तौर पर दिखने लगी हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की ओर से जो लिस्ट जारी हुई है उसमें उस सीट पर भी प्रत्याशी उतार दिया गया है जहां पर बीते चुनाव में सपा ने जीत दर्ज की थी। समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 6 सीटें मांग रही थी। कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से सपा नेताओं की रात 1 बजे तक मीटिंग भी हुई, फिर भी बात नहीं बनी। गुस्से में आग बबूला अखिलेश यादव ने कहा कि कांग्रेस ने सपा के साथ जो व्यवहार मध्य प्रदेश में किया वैसा ही सपा उसके साथ यूपी में करेगी। आपको बता दें कि बीते 2 दशक से ज्यादा समय से सपा कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी के लिए रायबरेली से प्रत्याशी नहीं उतारती है। इन सब के बीच अब सवाल यह गहरा रहा है कि इंडिया गठबंधन की 2 बड़ी पार्टियों के बीच इस तरह का विवाद गहराने से इस महागठबंधन का भविष्य खतरे में है। मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव का तर्क था कि वो सीटें जहां बीते चुनाव में सपा ने जीत हासिल की थी या फिर दूसरे स्थान पर रही वो कांग्रेस छोड़ दे। दरअसल 2018 में हुए चुनाव में सपा बीजावर सीट जीतने में कामयाब रही थी। इसके अलावा 6 सीटों पर उसके कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे। ऐसे में सपा चाहती थी कि 7 सीटों पर सपा के उम्मीदवार चुनाव लड़े, लेकिन कई दौर की बातचीत के बाद भी सीटों को लेकर सहमति नहीं बन पाई और एमपी प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने सभी सीटों पर अपने प्रत्याशियों को उतारने का फैसला कर लिया। इसके बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी नाराज होकर 22 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी। लिस्ट जारी होने के बाद जब कमलनाथ से सवाल किए गए तो उन्होंने कहा कि सपा बीजेपी को हराने में साथ दे। वो अखिलेश यादव जी को धन्यवाद देते हैं क्योंकि उनका उद्देश्य बीजेपी को हराना है। जहां तक टिकट बंटवारे की बात है, हमें भी अपनी स्थानीय स्थिति को देखना होता है। इसमें कुछ पेंच फंस जाते हैं। बता दें कि मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस 2 पार्टियां ही प्रमुख मानी जाती हैं। वहीं सपा को कांग्रेस के इस कदम से बड़ा झटका लग सकता है, लेकिन लोकसभा चुनाव में भी इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। अखिलेश यादव में कांग्रेस के इस कदम से खासी नाराजगी है और उन्होंने इंडिया गठबंधन के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि यदि उन्हें पता होता कि कांग्रेस धोखा देगी तो वो सपा नेताओं को न तो एमपी कांग्रेस के नेताओं से मिलने भेजते और न ही उनको सीटों की सूची देते और न फोन उठाते। कानपुर में ऑल इंडिया यादव महासभा के कार्यक्रम में शामिल हुए अखिलेश यादव ने पत्रकारों से हुई बातचीत में ये बात कही कि INDIA यानी इंडिया जो गठबंधन बनाया गया राष्ट्रीय स्तर पर सिर्फ लोकसभा चुनाव के लिए ही है या विधानसभा चुनाव के लिए भी है। अगर अभी विधानसभा चुनाव को लेकर गठबंधन नहीं तो फिर भविष्य में यूपी विधानसभा के चुनाव में भी नहीं होगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यदि मध्य प्रदेश विधानसभा में कांग्रेस उन्हें सीट देने को लेकर तैयार नहीं है तो यूपी में सपा बड़े भाई की भूमिका में है। यूपी विधानसभा में सपा भी कांग्रेस से गठबंधन नहीं करेगी। अखिलेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस किसी के भरोसे पे नहीं है। उनकी पार्टी की प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी है, बाकी नेतृत्व जो तय करेगा वो किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का हर कार्यकर्ता बब्बर शेर है। ये 2024 के लोकसभा चुनाव में सबको पता चल जाएगा। कांग्रेस का जन सैलाब सबको बहा ले जाएगा। अब दोनों पार्टियों के मतभेद एकदम खुलकर सामने आ गए हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ये तकरार आने वाले लोकसभा चुनाव में भी जमकर देखने को मिल सकती है और सोनिया गांधी के लिए 1999 से रायबरेली सीट छोड़ती आ रही सपा लगभग 3 साल बाद इस सीट से भी अपना उम्मीदवार उतार सकती है। इससे पहले 2017 में भी अखिलेश यादव के सामने कांग्रेस को अति उत्साह का खमियाजा उठाना पड़ा था। दरअसल बात 2017 में हुए यूपी चुनाव की है। यहां से कांग्रेस और सपा ने गठबंधन में चुनाव लड़ा था। हालांकि इस साल हुए चुनाव में मोदी लहर कुछ ऐसी थी कि सपा 224 सीटों से सीधे 47 और कांग्रेस
28 सीटों से 7 सीटों पर सिमट गई। इसके बाद सीएम बने योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम बने केशव प्रसाद मौर्य ने अपनी अपनी लोकसभा सीट गोरखपुर और फूलपुर से इस्तीफा दे दिया। साल 2018 में गोरखपुर और फूलपुर में लोकसभा उपचुनाव की घोषणा हुई। अखिलेश यादव फिर कांग्रेस का समर्थन चाहते थे, लेकिन कांग्रेस आला कमान की ओर से कोई खास तवज्जो नहीं दी गई। हालांकि उस वक्त कांग्रेस नेता रहे गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश यादव से बातचीत की, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और सपा को मायावती की पार्टी बीएसपी का समर्थन मिल चुका था। अखिलेश को अब कांग्रेस की कोई जरूरत नहीं थी। फिर भी जब गुलाम नबी आजाद ने अखिलेश से बात की तो कांग्रेस की ओर से उन्होंने 2 में से 1 सीट की भी मांग कर दी। अखिलेश का जवाब न में था। जब गोरखपुर में अखिलेश यादव ने निषाद पार्टी के नेता संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद को सपा से लड़ने के लिए उतारा तो कांग्रेस ने यहां से एक मुस्लिम कैंडिडेट और गोरखपुर के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर सुरेता करीम को टिकट दे दिया था। हालांकि इस चुनाव में सपा उम्मीदवार प्रवीण निषाद ने 4.5 लाख वोट पाकर जीत हासिल की थी। वहीं कांग्रेस कैंडिडेट करीम को महज 19,000 वोट मिले थे। ये सपा के सामने कांग्रेस की बड़ी हार थी। उत्तर प्रदेश में ये हालात हैं भी। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू की सीट रही फूलपुर में सपा ने नागेंद्र प्रताप सिंह पटेल को टिकट दिया। कांग्रेस ने वहां से ब्राह्मण कैंडिडेट मनीष मिश्रा को उतार दिया। इस सीट से अतीक अहमद भी निर्दलीय चुनाव लड़े। हालांकि सपा ने इस सीट पर भी जीत हासिल की और कांग्रेस की जमानत जब्त हो गई। इसके बाद जब यूपी में कांग्रेस को अपनी क्षमता दिख गई तो कुछ समय बाद उसने लोकसभा और नूरपुर विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में सपा, बसपा और रालोद के गठबंधन कैंडिडेट को समर्थन दिया। जहां एक और गठबंधन में शामिल पार्टियों के नेता एक साथ लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, वहीं अब नेताओं में आपसी मतभेद मंचों पर भी नजर आने लगा है। मध्य प्रदेश में सीटों पर सहमति न बन पाने के चलते अखिलेश यादव ने इंडिया गठबंधन पर सवाल खड़े करते हुए कांग्रेस को भी खूब खरी खोटी सुनाई। इसके अलावा कांग्रेस की ओर से सभी 80 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात से इस गठबंधन पर सवाल खड़े हो रहे हैं। दूसरी ओर पश्चिम बंगाल में कांग्रेस नेता अधीर रंजन राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आक्रामक रूप से हमलावर हैं, जिसके चलते राज्य में कांग्रेस और टीएमसी में भी तनाव साफ दिखाई देता है। जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी उस वक्त अधीर के बयान का मुद्दा उठाया गया था। ममता बनर्जी गठबंधन में वामपंथी दलों की मौजूदगी और उनके योगदान पर सवाल खड़े कर रही हैं। वहीं पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच के मतभेद भी हर दिन बढ़ते जा रहे हैं। पंजाब में कांग्रेस अपने एक विधायक की गिरफ्तारी से नाराज दिख रही है। ऐसे में जिन राज्यों में विपक्षी पार्टियां गठबंधन में चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट हैं, वहां भी सीट शेयरिंग को लेकर तस्वीर साफ नजर नहीं आ रही है। बिहार से लेकर महाराष्ट्र तक सीट शेयरिंग को लेकर अब तक कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके अलावा डीएम के नेता उदयनिधि स्टालिन के सनातन पर दिए गए बयान को लेकर भी गठबंधन बैकफुट पर है। नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने उदयनिधि के इस बयान को इंडिया गठबंधन का सामूहिक बयान करार दिया। इसके चलते गठबंधन में शामिल बाकी नेता उदयनिधि के इस बयान से दूरी बनाते नजर आए। इन सभी मतभेदों को देखकर साफ नजर आता है कि अंदरूनी तौर पर गठबंधन में शामिल पार्टियों के जितने भी नेता उनको पता है कि चुनौती बेहद बड़ी है और बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने की खासी जरूरत है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस पूरे मामले में अखिलेश यादव की नाराजगी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के लिए बड़ा झटका हो सकती है, क्योंकि मैं पहले भी कुछ एक्सप्लेनर्स में आपको बता चुका हूं कि कांग्रेस की स्थिति समाजवादी पार्टी के साथ में उत्तर प्रदेश में जुड़कर काफी मजबूत हो सकती है। लेकिन कांग्रेस का यह पुराना स्वभाव रहा है। कई राजनीतिक विश्लेषक इस पर टिप्पणी कर चुके कि इतना आसान नहीं होता है। कांग्रेस एक बड़ी पार्टी रही और अभी वो सोच के साथ चलती, लेकिन उत्तर प्रदेश में उनकी वो स्थिति नहीं है। अखिलेश यादव को जो झटका मध्य प्रदेश में लगा है, निश्चित तौर पर इससे वो खासे निराश ही नहीं नाराज भी दिखाई पड़ रहे हैं। हालांकि ये भी बात समझने जैसी है कि इंडिया गठबंधन को बनाया ही लोकसभा चुनाव के लिए गया है। ये बात अलग है कि इसकी कवायद जब शुरू हुई उसके बीच में 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव आ गया है। इन विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति बिल्कुल अलग है, स्पष्ट है और इसमें स्वतंत्रता भी है। हो सकता है आपसी समझ कुछ हो, बयानबाजी कुछ हो रही हो, लेकिन ये बात तय है कि इंडिया अलायंस कोशिश ये करेगी कि 250 से 300 सीटों पर लोकसभा चुनाव के दौरान एक ही प्रत्याशी को मैदान में उतारे, बीजेपी के सामने या एनडीए के प्रत्याशी के सामने। ये उनका सबसे बड़ा मकसद है। हाँ, अब ये देखना होगा क्या अखिलेश यादव की नाराजगी इतनी बढ़ती है कि इसका असर लोकसभा में चुनाव की सीटों के बंटवारे पर भी पड़ता है या नहीं पड़ता है।